वृंदावन की धरती उस दिन कुछ अलग ही चमक रही थी। यमुना का जल शांत था, जैसे वह भी किसी अनकहे रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हो। कदम के वृक्षों की छाया में गायें विश्राम कर रही थीं और हवा में केसर, चंदन और मधुर फूलों की सुगंध घुली हुई थी। उसी समय काले मेघों जैसे श्याम वर्ण वाले बालक कान्हा अपनी बांसुरी को अधरों से लगाए यमुना तट पर खड़े थे। उनकी आंखों में आज एक अलग ही उदासी थी। कान्हा की बांसुरी तो सदा आनंद, प्रेम और रास की प्रतीक रही थी, पर आज उसके स्वर में विरह की सी पीड़ा थी। जैसे ही पहला स्वर निकला, वृंदावन ठहर सा गया। पत्ते हिलना भूल गए, गायों के घंटों की ध्वनि रुक गई और तभी आकाश से एक नीला पंख चमकता हुआ नीचे उतरा। वह था नीलकंठ, स्वर्गीय पक्षी मोरराज। नीलकंठ ने अपने पंख फैलाए और कान्हा के समीप आ बैठा। उसकी आंखों में भी गहरी अनुभूति थी। वह केवल नाचने वाला मोर नहीं था, वह प्रकृति का साक्षी, ऋतुओं का गायक और देवताओं का संदेशवाहक था। कान्हा, नीलकंठ बोला, आज तुम्हारी बांसुरी कुछ अलग कह रही है। कान्हा मुस्कुराए, पर वह मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। नीलकंठ, उन्होंने कहा, ये बांसुरी अब केवल मेरी नहीं रही, इसमें वृंदावन की हर आत्मा की पीड़ा बस गई है। नीलकंठ ने गर्दन झुकाए, मैं जानता हूँ, समय बदलने वाला है। कान्हा ने बांसुरी को हाथों में घुमाया। ये साधारण बांस की नहीं थी, ये वही बांसुरी थी जो यमुना किनारे उगे एक तपस्वी बांस से बनी थी। कहा जाता था कि उस बांस ने वर्षों तक मौन व्रत रखा था, तभी वह श्री कृष्ण के अधरों को छूने योग्य बना। पर आज कान्हा को लगा जैसे इस बांसुरी को एक नया स्वर चाहिए, ऐसा स्वर जो केवल पृथ्वी तक सीमित न हो। नीलकंठ ने अपने पंख से धरती को छुआ और बोला, यदि तुम चाहो तो मैं इस बांसुरी को आकाश का स्वर दे सकता हूँ। कान्हा चकित हुए, कैसे? नीलकंठ बोला, मेरे पंख में विष्णु लोक का स्पंदन है। यदि इस बांसुरी पर मेरा एक पंख समर्पित कर दिया जाए तो ये केवल संगीत नहीं, आत्मा की पुकार बन जाएगी। कान्हा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। वृंदावन की गोपियाँ, राधा की मुस्कान, माँ यशोदा का वात्सल्य, सब उनके मन में एक साथ उमड़ पड़ा। पर नीलकंठ, कान्हा ने धीरे से कहा, इससे तुम्हें पीड़ा होगी। नीलकंठ मुस्कुराया, जो स्वयं नृत्य बनकर जन्मा हो, उसे पीड़ा का भय नहीं होता। उसने अपना एक सबसे सुंदर नीला पंख गिरा दिया। कान्हा ने उसे उठाया। जैसे ही वह पंख बांसुरी से स्पर्श हुआ, चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। यमुना का जल नीला हो उठा, आकाश और धरती एक हो गए। उस रात कान्हा ने पहली बार उस नई बांसुरी को बजाया। स्वर ऐसा था जो केवल सुना नहीं जाता था, महसूस किया जाता था। जो जहाँ था वही ठहर